हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में जानेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, इसका क्या कार्य है, इससे क्या लाभ होता है, इसका उपयोग क्या है और ये कितने प्रकार की होती है। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कुछ नया सीखें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मेमोरी, आखिर कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। मेमोरी जो है वह डेटा को निर्देश करती है और जितनी भी सूचनाएं रखे जाने की जगह होती है मेमोरी में रखे जाती है। यह माइक्रो प्रोसेसर की तरह होती है। मेमोरी भी चिप्स में होती है जो सिस्टम बोर्ड से जुड़ी होती है। 3 प्रकार की मेमोरी चिप ज़्यादातर लोकप्रिय है। पहला है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम। दूसरा है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। और तीसरा है फ्लैश मेमोरी। तो पहले जानेंगे कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। द कंट्रोल यूनिट tells the rest of computer system how to carry there are primarily two types of memory. One is main of memory या internal memory and the other is secondary या auxiliary memory. ज़्यादातर प्राइमरली 2 टाइप्स के कंप्यूटर मेमोरी होती है। पहला प्राइमरी या इंटरनल मेमोरी और दूसरा होती है सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। इंटरनल मेमोरी इज़ द मेमोरी यूज्ड बाय द कंप्यूटर प्रोसेसर टू रन इज एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरनल मेमोरी जो होती है इसका उपयोग किया जाता है कंप्यूटर के प्रोसेसर को रन करने के लिए, एप्लीकेशन एवं प्रोग्राम को रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में और ऑपरेटिंग सिस्टम को भी रन करने के लिए। और दिस इंटरनल मेमोरी इज ऑफ्टन रिफर्ड टू एज रैम विच स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। द अदर फॉर्म ऑफ मेमोरी इज ऑक्सिलरी फॉर्म। दूसरा फॉर्म का मेमोरी जो होती है ऑक्सिलरी फॉर्म की, विच इज वेयर द कंप्यूटर विल स्टोर इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर जो स्टोर करके रखती है इंफॉर्मेशन that is user generated. Example of auxiliary memory are your hard disk, your CD ROMs and your DVDs. अब जानेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में, इसके बाद इसके प्रकार के बारे में। प्राइमरी मेमोरी is the memory that communicates directly with the CPU. यह प्राइमरी मेमोरी जो होती है डायरेक्टली कम्युनिकेट्स कर सकती है CPU से यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी इज मेड अप सिलिकॉन चिप्स। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वह सिलिकॉन चिप से बनी होती है। प्राइमरी मेमोरी हैज़ फ्लोविंग 2 टाइप्स। प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की होती है, पहला रैम और दूसरा रोम। तो चलिए जानते हैं रैम मेमोरी के बारे में। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप्स में प्रोग्राम निर्देशों का क्रम
निर्देशों का क्रम और डेटा होता है जो CPU उस समय प्रोसेस कर रहा होता है। RSM को अस्थायी या स्थिर स्टोरेज कहा जाता है क्योंकि अधिकांश प्रकार की रैम में संचित लगभग हर चीज़ कंप्यूटर बंद करते ही मिट जाती है। बिजली जाने या कंप्यूटर को जाने वाली विद्युत धारा में कोई अन्य व्यवधान पड़ने पर भी यह मिट जाती है। सेकेंडरी स्टोरेज, जिसका वर्णन हम कुछ देर में करेंगे, यह अस्थायी या स्थिर स्टोरेज होती है, जैसे कि किसी हार्ड डिस्क पर स्टोर किया गया डेटा। इस कारण से, जैसे कि हमने पहले बताया, अपने द्वारा किए जा रहे कार्य को नियमित रूप से दूसरी स्टोरेज डिवाइस पर स्टोर करते रहना ठीक रहता है। अर्थात यदि आप किसी दस्तावेज या स्प्रेडशीट पर काम कर रहे हैं तो प्रत्येक कुछ मिनट बाद आपको सामग्री सेव या स्टोर कर लेनी चाहिए। कैसे उच्चारण कैश मेमोरी और CPU के बीच अस्थायी उच्च गति के होल्डिंग एरिया के रूप में काम करते हुए प्रोसेसिंग को बेहतर बना देती है। कंप्यूटर जो है पता लगाता है कि रैम में कौन सी सूचना सबसे ज़्यादा बार उपयोग की जाती है और वह उस सूचना की प्रति कैशे में तैयार कर लेता है। ज़रूरत पड़ने पर CPU कैशे से वह सूचना तुरंत प्राप्त कर सकता है। पर्याप्त RAM को होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 का मानक संस्करण उपयोग करने के लिए आपके पास 2 GB या 2 बिलियन बाइट RAM होना चाहिए। कुछ एप्लीकेशन जैसे कि फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए और भी अधिक की ज़रूरत हो सकती है। यह अच्छी बात है कि सिस्टम बोर्ड में DIMM डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल नामक एक्सपेंशन मॉड्यूल लगाकर कंप्यूटर सिस्टम में अतिरिक्त रैम जोड़ी जा सकती है। रैम की क्षमता या मात्रा बाइट्स में बताई जाती है। मेमोरी क्षमता मापने के लिए 3 यूनिट्स आमतौर से उपयोग की जाती है। पहला है मेगाबाइट, जिसे MB कहा जाता है। 1 मिलियन बाइट्स, 1 मेगाबाइट बराबर 1 मिलियन बाइट्स। गीगाबाइट, GB यानी 1 बिलियन बाइट्स। तीसरा होती है टेराबाइट यानी TB, 1 ट्रिलियन बाइट्स। मेमोरी क्षमता होती है यूनिट और क्षमता। चाहे आपके कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम होल्ड करने के लिए पर्याप्त RAM न हो, लेकिन वह वर्चुअल मेमोरी का उपयोग करके वह प्रोग्राम चला सकता है। आजकल अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मेमोरी को सपोर्ट करते हैं। वर्चुअल मेमोरी के साथ बड़े प्रोग्राम को कई भागों में बांट दिया जाता है और वे भाग किसी दूसरी डिवाइस पर स्टोर हो जाते हैं, जो आमतौर पर हार्ड डिस्क होती है। फिर प्रत्येक भाग को ज़रूरत पड़ने पर केवल RAM में पढ़ा जाता है। इस प्रकार कंप्यूटर सिस्टम बहुत बड़े प्रोग्रामों को चला पाते हैं। तो आपने जाना रैम के बारे में। अब जानते हैं रोम, रीड ऑनली मेमोरी के बारे में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। रोम मेमोरी को जानने से पहले रैम का इंग्लिश में कुछ जान लेते हैं। It stands for random access memory. This memory is accessed randomly. यह access करती है randomly. That is, any byte of memory can be accessed without touching the previous sequence by bytes or bytes. RAM is the most common type of memory found in computers and other devices.
such as printers. This memory generally loses its contents when you switch off computer. ये मेमोरी अगर लगी रहती है कंप्यूटर में, अगर किसी कारणवश लाइन कट गई, बिजली चली गई या कंप्यूटर को ऑफ करना पड़ा, तो इसका जितना भी डाटा रहती है वह लॉस हो सकती है। दिस इज़ वाई रैम इज़ आल्सो नोन एज वोलेटाइल मेमोरी। यह रैम जो मेमोरी होती है यह वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानी जाती है। अब जानते हैं रोम मेमोरी के बारे में। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। चिप्स में निर्माता द्वारा संचित की गई सूचनाएं होती है। रैम चिप्स के विपरीत रोम चिप्स अस्थिर नहीं होती और उपयोगकर्ता द्वारा बदली नहीं जा सकती। इन चिप्स को बदली नहीं किया जा सकता है और ये अस्थिर भी होती है। रीड ओनली का अर्थ है कि सीपीयू रोम चिप्स पर लिखे डेटा और प्रोग्रामों को केवल पढ़ या पुनः प्राप्त कर सकता है। हालांकि कंप्यूटर रोम में मौजूद सूचना या निर्देशों को लिख एनकोड या परिवर्तित नहीं कर सकता। कुछ समय पहले तक आईओरएम चिप्स आमतौर से कंप्यूटर के प्राथमिक कार्य हेतु लगभग सभी निर्देश भरने के लिए उपयोग की जाती थी। उदाहरण के लिए रोम निर्देश किसी कंप्यूटर को शुरू करने, कंप्यूटर मेमोरी उदाहरण के लिए रोम निर्देश किसी कंप्यूटर को शुरू करने, मेमोरी तक पहुंचने और कीबोर्ड इनपुट हैंडल करने के लिए आवश्यक होते हैं। हालांकि फ्लैश मेमोरी चिप ने अनेक एप्लीकेशन के लिए आरओएम चिप्स की जगह ले ली है। अब जानेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। पहले आपने जाना प्राइमरी मेमोरी के बारे में, अब जानेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी व्हेन यू वांट टू कीप डाटा और इन्फॉर्मेशन परमानेंटली। जब आप डाटा या इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करके रखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि डेटा को ट्रांसफ़र करें फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी टू मैग्नेटिक डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क में। व्हेन यू वांट टू कीप डेटा or information permanently, you need to transfer the data from primary memory to a magnetic disk या optical disk. Since primary memory is made of silicon chips, प्राइमरी मेमोरी जो बनी होती है सिलिकॉन चिप से बनी होती है। That is why is expensive that secondary memory and has less capacity. इसके तुलना में जो होती है सेकेंडरी मेमोरी लेस कैपेसिटी की होती है, कम कैपेसिटी की होती है। देन सेकेंडरी स्टोरेज द डिवाइसेज यूज टू रीड और राइट डेटा फ्रॉम द डिस्क इज कॉल्ड ए डिस्क ड्राइव। द मेन फंक्शन ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज आर स्टोरेज एंड रिट्रीवल। देयर आर 3 कॉमन टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेज। 3 प्रकार के कॉमन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज है। पहला है फ्लॉपी डिस्क, दूसरा है हार्ड डिस्क और तीसरा है सीडी रोम। तो चलिए जानते हैं फ्लैश मेमोरी के बारे में। फ्लॉपी डिस्क इज ए सॉफ्ट मैग्नेटिक डिस्क। यह जो है फ्लॉपी डिस्क एक सॉफ्ट मैग्नेटिक डिस्क है। इट इज़ कॉल्ड फ्लॉपी। इसे फ्लॉपी कहा जाता है, फ्लॉपी भी कहा जाता है। फ्लॉपी डिस्क आर पोर्टेबल बिकॉज दे आर इजीली बी कैरिड फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर। यह पोर्टेबल डिवाइसेज है, इसको हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। डिस्क ड्राइव्स फॉर फ्लॉपी डिस्क आर कॉल्ड फ्लॉपी ड्राइव्स। फ्लॉपी disks are
slower to access than hard disk and have less storage capacity. Floppy disks are obsolete now. अब जानेंगे हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क इज ए मैग्नेटिक डिस्क। यह एक मैग्नेटिक डिस्क होती है ऑन विच यू कैन स्टोर कंप्यूटर डाटा। इसमें आप हार्ड डिस्क में आप कंप्यूटर के जो डाटा होती है उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। हार्ड डिस्क होल्ड मोर डेटा। यह बहुत सारे डेटा को स्टोर करके रख सकती है। और फास्टर देन फ्लॉपी डिस्क, और ये फास्टर होती है फ्लॉपी डिस्क से। नाउ ए डैज हार्ड डिस्क विथ कैपेसिटी ऑफ 320 GB एंड 500 GB आर वेरी कॉमन। इसके लिए 320 GB और 500 GB वेरी कॉमन है। चलिए दिखाते हैं हार्ड डिस्क। जो देख रहे हैं हार्ड डिस्क है। इसमें सेंट्रल शाफ्ट और ये सभी लगा रहता है। A hard disk usually consists of several hard platters. Each platter requires to read-write head, one of for each side. All the read-write heads are attached to a single axis arm so that they cannot move independently. Each platter has the same number of tracks and a tracks location that cuts across all platters is called a cylinder. ये पूरे लगा रहता है हार्ड डिस्क में। इट जनरल हार्ड डिस्क आर लेस पोर्टेबल देन फ्लॉप्स। साधारणतः हार्ड डिस्क जो होती है लेस पोर्टेबल देन फ्लॉपी से पोर्टेबल होती है। ऑल थ्रू रिमूवेबल हार्ड डिस्क आर आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। हार्ड डिस्क जो है मार्केट में भी उपलब्ध है। अब जानेंगे ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। ये जो पिक देख रहे हैं ये ऑप्टिकल डिस्क का पिक है। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। एन ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव यानी ODD का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव इज ए डिस्क ड्राइव डेट यूज लेजर लाइट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका उपयोग किया जाता है लेजर लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नियर द लाइट स्पेक्ट्रम एज ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रीडिंग और राइटिंग डेटा टू ए फॉर्म ऑप्टिकल डिस्क। सम डिवाइसेस some drives कैन ओनली रीड फॉर्म डिस्क। कुछ ड्राइव जो होती है सिर्फ ड्राइव से ही रीड किया जाता है, डिस्क से ही रीड किया जाता है। बट रिसेंट ड्राइव्स आर कॉमनली बोथ रीडर्स एंड रिकॉर्ड्स। अब जो है ड्राइव्स रिकॉर्ड भी करती है और पढ़ती भी है। रिकॉर्ड्स आर समटाइम्स कॉल्ड बर्नर्स और राइटर्स। कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD एंड डिजिटल वर्सटाइल डिस्क्स DVD are common types of optical media which can be read and record by such drives. ऑप्टिकल डिस्क से सिर्फ पढ़ी या लिखी नहीं जाती है बल्कि इससे आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों आपने जाना कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, इसके प्रकार, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी।
मुझे उम्मीद है कि आपने ज़रूर कुछ नया सीखे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके दोस्त भी सीख सके कुछ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर चालू कर ले, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स, आपका समय शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।